गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहैंस। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपके सामने एक्सेल का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं एंड विच इज द सेकंड वर्जन या एडवांस वर्जन ऑफ द लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कशन किया था ऑन यूट्यूब। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट वीडियो विच वाज वीडियो नंबर 137, उसमें हमने देखा था किस तरह से वी लुकअप को हम ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग VBA प्रोग्रामिंग, और उसमें हमने देखा था वी लुकअप 1D, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था वी लुकअप को, और हमने सीखा था कि किस तरह से हम VBA के थ्रू उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर जाइए, उस वीडियो को जरूर देखिए। सो टुडे इज द सेकंड पार्ट या एडवांस वर्जन ऑफ दैट ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम वी लुकअप 2D यूज करेंगे यूजिंग VBA प्रोग्रामिंग, मतलब वी लुकअप 2 डायमेंशनल को ऑटोमेट करेंगे VBA प्रोग्रामिंग। एंड आई एम श्योर आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं ऑफिसेज में। चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फाइल जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, विच वॉज वीडियो नंबर 137। उसमें हमने वी लुकअप का सिंटेक्स देखा था, वी लुकअप के प्रोग्राम देखा था यूजिंग VBA, और हमने ऑटोमेट किया था वी लुकअप को। आज इसी फाइल में हम करेंगे वी लुकअप 2 डायमेंशनल। सो एक बार उस कोड में आते हैं और देखते हैं हमने किया था। सो लेट अस मूव इनटू द कोड। सो मैं जाऊंगा Alt F11। सो जैसे मैंने Alt F11 किया, आई एम गेटिंग दिस कोड। और फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हो वी हैव क्रिएटेड 2 लाइन्स, मतलब 2 अलग अलग कॉलम का हमने वी लुकअप लगाया था, सेकेंड कॉलम और 5th कॉलम। सो मैं फिर से जाता हूं शीट पे, तो मैंने नाम को फेच किया था एंड डेजिग्नेशन को। सो नेम इज इन द सेकेंड कॉलम, जो आपके वी लुकअप में सेकेंड कॉलम है, विच वॉज नेम, एंड द 5th कॉलम वॉज डेजिग्नेशन। और अगर इसी तरह से मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे तो काफ़ी मैनुअल टास्क बढ़ जाएगा, और वी लुकअप जो हम VBA में लिखेंगे वहां पर भी मल्टीपल लाइन्स आ जाएगा, विच इज नॉट डायनेमिक। सो डायनेमिक नहीं है। आज मैं इस कोड में दिखाऊंगा डायनेमिक कैसे करना है, थोड़ा सा चेंजेस दिखाऊंगा। पहले उस कोड को रन कराते हैं। सो लेट अस फेच डेटा। सो दिस वाज द फाइल, दिस वाज द कोड जहां पर हम फेच डेटा करके एक बटन बनाया था। इसके क्लिक पे आई एम गेटिंग द नेम एंड डेजिग्नेशन। सो फ्रेंड्स, यहां पर अगर कॉलम बढ़ जाते हैं या कॉलम का ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेट्स से नेम आ गया इधर, डेजिग्नेशन आ गया इधर, सो इट विल नॉट वर्क, बिकॉज हमने क्या किया हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि सेकेंड कॉलम में आपका नेम आए एंड 3rd कॉलम में आपका डेजिग्नेशन आए। तो अगर मैं कॉलम के ऑर्डर को चेंज कर दूंगा तो ये कोड में भी जाके चेंजेस करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम चेंज करना। सो देखते हैं कैसे 2 डायमेंशनल हम वी लुकअप को क्रिएट करेंगे यूजिंग VBA। सो पहले समझते हैं दिस इज 2, दिस इज 5। ये क्या है? दिस इज जस्ट द पोजीशन ऑफ नेम एंड डेजिग्नेशन इन द सोर्स डेटा। नाम का और डेजिग्नेशन का पोजीशन है। सो अगर मुझे कोई वे आउट पता चल जाए जिससे मैं पोजीशन निकाल सकता हूं, तो वी कैन इंटीग्रेट दिस कोड इन द मेन वी लुकअप फॉर्मूला, मेन वी लुकअप प्रोग्राम, राइट। सो एक बार देखते हैं किस तरह से हम किसी भी चीज का पोजीशन को निकालते हैं। सो लेट अस सी, अगर मुझे नाम का पोजीशन निकालना है तो एक बार एक्सेल में समझते हैं हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टेक्स्ट इन ए रेंज। सो वी आर गोइंग टू यूज द मैजिकल मैच फंक्शन। सो मैच क्या करता है? मैच इज यूज टू फाइंड द पोजीशन। सो लुकअप वैल्यू इज दिस वन। मुझे इसको लुकअप वैल्यू करना है, बिकॉज मुझे नेम को फाइंड करना है, इस हेडर को फाइंड करना है इन द मेन डेटा। सो कॉमा लुकअप एरे। लुकअप एरे इज द इंटायर रो। फर्स्ट रो को मैंने कर दिया है, क्योंकि कल के दिन अगर यहां पर रिकॉर्ड्स भी बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाएगा। नाउ कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, जैसे हमने वी लुकअप में यूज किया था। एंटर। नाउ दिस इज गिविंग अस 2। सो फ्रेंड्स, ये आपने देखा हमने नेम के लिए 2 यूज किया था। अगर यही चीज मैं डेजिग्नेशन के लिए करूं तो देखते हैं क्या होता है। इक्वल्स टू मैच लुकअप वैल्यू इज दिस वन, कॉमा लुकअप एरे इज द सेम रो इन द सोर्स डेटा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ दिस इज गिविंग मी 2, दिस इज गिविंग मी 5। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, लेट्स से मैं अगर कर देता हूं डिपार्टमेंट, मैंने कॉलम का नाम चेंज कर दिया है। सो दिस इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू 4। लेट अस चेक कि डिपार्टमेंट किस कॉलम में है। नाउ दिस इज इन द 1st, 2nd, 3rd, 4th। ऑसम। देखा आपने, यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन बेसिकली मेक द वी लुकअप डायनेमिक। तो वी लुकअप के साथ मैच का जो एक कॉम्बिनेशन है ना,
that is a magical combination. So we are going to use that magical combination in the VBA also. So let us see. So एक बार जाते हैं VBA में. So what I'll do, I'll use a dynamic code for this. और एक चीज फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि यहाँ पर कल के दिन कॉलम बढ़ सकता है. सो उस तरह से हमें प्रोग्रामिंग को करना है कि डायनेमिक हो. सो जैसे फ्रेंड्स हमने रो के लिए किया था कि जब तक मेरा डेटा चलता जाए तो VLOOKUP विल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट. इसी तरह से कॉलम के केस में भी हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक इट डायनेमिक यूजिंग ए व्हाइल लूप. जैसे हमने व्हाइल लूप यूज किया था. लेट अस सी, हमने व्हाइल लूप यूज किया था फॉर रो, तो फॉर कॉलम के लिए भी हमने व्हाइल लूप को यूज करना है. तो लेट अस टेक वन मोर वेरिएबल फॉर कॉलम. सो dim j एज इंटीजर. नाउ अब मुझे क्या करना है, विद इन द रो का जैसे ही लूप चलेगा उसी में कॉलम भी चलेगा. सो मैं यहां पर कर लेता हूं j इक्वल्स टू 2, क्योंकि मेरा j सेकेंड कॉलम से लेना है. सेकेंड कॉलम से लूप चलेगा. कब तक चलेगा, जब तक मेरा डेटा नॉन ब्लैंक ना हो जाए, मतलब जब तक डेटा है तब तक ये लूप चलेगा. सो while shr डॉट सेल्स, मैंने आपको बताया था सेल्स क्या होता है. सेल्स एक बेसिकली एक पर्टिकुलर सेल को रेफर करता है वेयर रो नंबर और कॉलम नंबर से हम उसको रेफर कर सकते हैं. तो रो नंबर क्या है, रो नंबर इज द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो का j कॉलम जब तक ब्लैंक ना हो तब तक चलते जाओ. नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहां से एक कोड को हटा देता हूं क्योंकि मैं जब लूप चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर. अब मैं यहां पर क्या करूंगा, j इक्वल्स टू j प्लस 1 एंड वेंड. तो ये कोड स्टार्ट होगा रो के लिए एंड विद इन द रो ये कॉलम चलेगा और फिर नेक्स्ट ऐसे ही लूप चलते जाएंगे. नाउ लेट अस मॉडिफाई दिस वन. i कॉमा 2 नहीं होगा, अब i कॉमा क्या हो जाएगा, j होगा, बिकॉज हमने j कॉलम के लिए लिया हुआ है. नाउ दिस इज 2. अब इसे मुझे ऑटोमेट करना है. सो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको लेफ्ट कर देता हूं लाइक दिस. सो आई विल यूज वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच, जैसे हमने VLOOKUP के लिए यूज किया था. लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू आपका सेम कॉलम का फर्स्ट रो है, मतलब फर्स्ट रो का सेम कॉलम. तो shr डॉट सेल्स फर्स्ट रो का j कॉलम, दिस इज द लुकअप वैल्यू. लुकअप एरे क्या है, लुकअप एरे इज shd डॉट रेंज 1:1. जैसे हम a:a हम करते हैं वैसे ही 1:1 करते हैं. फर्स्ट रो में फाइंड करेगा, कॉमा 0 इज द एग्जैक्ट मैच. सो यहां से यहां तक आपका मैच का पैरामीटर था दिस वन विच हैज बीन ऑटोमेटेड. जो आपका थर्ड पैरामीटर है VLOOKUP का विच इज द कॉलम इंडेक्स नंबर, उसकी जगह पे हमने मैच यूज कर लिया. लेट अस सी, एक बार इस कोड को चलाते, डन. अब इसमें आपके जितने भी कॉलम्स आगे बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली टेक केयर होगा और रोज के लिए तो हमने टेक केयर कर लिया ऑलरेडी. लेट अस सी हाउ टू यूज दिस. अब मैं इसको हटाता हूं. नाउ लेट अस रिमूव दिस ऑल्सो, इसकी जरूरत नहीं है. लेट अस फेच द डेटा. सो ऑटोमेटिकली आपका नेम और डेजिग्नेशन आ गया. लेट अस रिवर्स. अब मैं यहां पर कर देता हूं डेजिग्नेशन और यहां पर कर देता हूं नेम. नाउ लेट अस सी द मैजिक. सो देखा आपने फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली इट इज टेकिंग केयर फॉर डायनेमिक कॉलम्स. अब फ्रेंड्स एक काम करते हैं, लेट अस ऐड सम एक्स्ट्रा कॉलम्स और देखते हैं कि अगर कॉलम यहां पर ऐड करते हैं सो विल इट टेक केयर. तो लेट अस सी. सो फ्रेंड्स यहां पर मैंने कुछ कॉलम्स ले लिया है एंड दिस आर नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर. जो यहां पर है इस ऑर्डर में नहीं है, मैंने रैंडम ऑर्डर में कुछ कॉलम्स लिया हुआ है. नाउ लेट अस सी वेदर आवर कोड इज वर्किंग और नॉट. सो आई विल गो टू फेच डेटा. देखा फ्रेंड्स किस तरह से दिस इज पॉपुलेटिंग नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, जेंडर एंड रीजन. और ऐसे ही आप अगर डेटा बढ़ाते रहोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर फॉर कॉलम्स. एक बार रो में भी डेटा को बढ़ा के देखते हैं. लेट अस सी, एक रिकॉर्ड बढ़ा के देखता हूं मैं. सो मैं यहां पर कर देता हूं 85 और फॉर्मेट भी मैं अप्लाई कर देता हूं लाइक दिस. नाउ लेट अस सी कि ये क्या डेटा आपका फेच कर रहा है. सो गोइंग टू फेच डेटा. नाउ दिस इज ऑटोमेटिकली टेकिंग केयर ऑफ दिस rows and columns. So this is known as VLOOKUP 2D, two-dimensional VLOOKUP या VLOOKUP with match. So we have automated this with simple lines of code.
Awesome. So friends, I hope you enjoyed this tutorial and I'm sure you will implement this VLOOKUP two-dimensional trick in your offices. So friends, now you can download this file from the link given in the description box. So उस फाइल को डाउनलोड कीजिए और देखिए किस तरह से हम अपने डेटा में उसको प्रोग्राम कर सकते हैं. So friends, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ये आपका चैनल है और आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपके सामने शेयर करते रहेंगे ताकि आपका काम और ऑटोमेटेड तरीके से चले और एफर्ट्स और टाइम भी कम लगे. So till then, take care, bye and have a great day.